हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है ड्रीम कम ट्रू की फैमिली में। दोस्तों, आज आपको पता है कि आज क्या है? आज है सकट चौथ। ये त्योहार हम सब व्रत रख के सुहागन औरतें मनाती हैं और अपने बच्चों के लिए सारे संकटों से उनकी मुक्ति के लिए बनाया जाता है, ताकि उन्हें कोई भी संकट ना आए, और आए तो भगवान जी उनको हिम्मत दे। तो सबसे पहले हमने एक चौकी लगा ली है इसको करने के लिए, और चौकी के ऊपर हमने एक आसन बिछा लिया है। सबसे पहले चौकी लगा के हम उस पर अपना आसन बिछाएंगे। आसन बिछाने के बाद हम इस पर गंगाजल छिड़केंगे। फिर हम इस पर गणपति जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम गणपति जी के लिए गणपति जी को माला अर्पित करेंगे। माला अर्पित करने के बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजा शुरू कर सकते हैं। सब जगह पे फूल थोड़े से रख लेंगे, जिससे कि आपकी पिक्चर और देखने में अच्छी भी लगे और आपका मन भी करे पूजा करने का। तो ऐसे चारों तरफ भगवान जी के फूल लगा लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मनचाहे फल रख सकते हैं। चाहे आप 2 रखने चाहें 2 रख सकते हैं, 4 रखने चाहें 4 रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 फल लिए हैं। फिर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक थाली में फूल लगाकर सजा लिए है। और यहाँ पर मैंने तिल और गुड़ लिया है, जो कि इस त्योहार की मेन चीज है, जिसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। और अब हमने एक पानी का लोटा रख लिया है, जो कथा में रखा रहेगा। और हम जब पूरी कथा सुन लेंगे तो उसके अंदर जो हमने हाथों में तिल लिए होंगे वो थोड़े थोड़े डालते जाएंगे। फिर यह है तिल वाला पानी जो हमने जल बना के रखा है, यह है हम सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। अब दोस्तों, हम अपना दीपक जला लेंगे और धूप भी जला लेंगे साथ ही। तो पहले मैंने दीपक जलाया है, फिर मैंने उसी दीपक से अपनी दोनों धूपों को जलाया है। कथा शुरू करने से पहले रोली का टीका लगाएंगे, भगवान जी को भी और खुद को भी। तो पहले टीका भगवान जी को, उसके बाद आप टीका खुद को भी लगा लें और कथा का शुरुआत करें। दीप और धूपक जला के भगवान के आगे रख देंगे और अपनी कथा को शुरू करेंगे। धूपक इसके साथ ही शुरू करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा शेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे,
पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्यही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ से जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? बेटी तो अर्धब्यही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे भी हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का हमेशा भला करना और हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस तरह जब आप पूरा कथा पढ़ ले तो उसके बाद आपने जितना भी सारा सामान निकाला है उसमें जो आपका जल था उसमें थोड़ा सा पानी, जल में तिल डाल दें और ये जल आपको एक बार सूर्य देवता को अर्घ देना है। फिर यही लोटा वापस भर कर रख लेना है और शाम को फिर से आपको चांद को अर्घ देना है। उसके बाद आपका व्रत खुल जाएगा। आपने ये जो फल, पैसे ये सब रखे हैं, ये सब आप अपनी सासू माँ को बायने के रूप में दे दें। अगर आपका ये पहला व्रत है तो आप इसके साथ कपड़े या जो भी आपका मन करे वो दे सकते हैं। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सारा कर लें तो अंत में आप गणपति जी की आरती करें। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधा, नक्षक सिंधु सहे मुसे की सवा। अंजन को आंख दे कोरिन को काया, मांझन को पुत्र निर्धन को माया। जय गणेश देवा, हाय चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, सानुन को पूरी करो धूम बलिहारी। जय गणेश देवा। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।